हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये टिक्की बेसन की होती है। इसके लिए हमको खड़ा गरम मसाला चाहिए, जीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता मैंने ले लिया है। अब इसके लिए हमको लहसुन और हरी मिर्च को हमको कूट लेना है। इसको बारीक कूट लेंगे। इसके बाद मैंने 4 प्याज को काट लिया है। मैंने 4 प्याज लिए हैं, इसको मैंने काट लिया। इसी तरीके से काटना है फ्रेंड्स। अब गैस में कुकर रखेंगे। गैस को ऑन कर लिया है, कुकर रखा है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। मैं सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे। इसके बाद इसमें तुरंत लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है और प्याज डाल देना है। प्याज को डालने के बाद इसको हम घुमाएंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करना है। इसको घुमाते रहेंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक हमको करना है। प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाए फिर इसमें हमको टमाटर डालना है। लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे इसमें हम। मैंने 2 टमाटर, बड़े टमाटर का यूज़ किया है। 2 बड़े टमाटर मैंने काट लिए थे, उसको डाला है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च मैंने पहले ही डाल दिया था। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको 2 सीटी लगाने तक हम लोग 2 सीटी लगाएंगे, जिससे प्याज और टमाटर दोनों गल जाएगा। कुकर बंद कर लीजिए और इसको 2 सीटी होने तक लगाइए। अब इस साइड में मैं बेसन का भी आटा गूँथ लूँगी। बेसन मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल लेंगे। आपको जितने लोगों के लिए टिक्की बनानी है उस हिसाब से मैंने ये 5 लोगों के लिए टिक्की बनाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा 1 कटोरी बेसन लिया है। उसमें प्याज लिए, आधा प्याज काटा है, 1 हरी मिर्च काटी है, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, लाल मिर्च डाल दी, काली मिर्च पाउडर डाला है। अब इसको थोड़े पानी की मदद से हम आटा गूँथ लेंगे। सूखा आटा गूँथना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा पानी डालिएगा। एकदम थोड़ा पानी डाल के सूखा आटा गूँथ लेंगे हम। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कीजिएगा। गीला आटा नहीं होना चाहिए, सूखा आटा होना चाहिए। इसी तरह साइड में मेरी कुकर भी सीटी लगा रहा है। 2 सीटी आ जाएंगी और मेरा आटा भी गूँथ गया है। देखिए, इसी तरीके से सूखा आटा होना चाहिए। बेसन का आटा सूखा गूँथ लेंगे। अब चकले में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और ऊपर से इसको बेसन की लोई बना के रख देंगे। इसको हमको बेल लेना है। कढ़ाई भी मैंने रख दी है। कढ़ाई में घी डालेंगे। तेल गरम हो रहा है। जब तक मैं उसको बेल लूँगी। बेसन को बेल लेना है। बेसन की जो लोई बनाई है उसको हम साइड में बेलते चलेंगे। बेसन को बेल रहे हैं। देखिए, इसी तरह रोटी टाइप का बेल लेना है।